ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। राधे राधे मित्रों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ हमेशा की तरह आप लोग कुशल मंगल से होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, दूसरों की सहायता कर रहे होंगे और अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी प्रसन्नचित्त होकर जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। ऐसी दुआएं मनोकामना मैं भगवान से आप लोगों के लिए हमेशा से करता हूँ। मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ सनातन हिंदू धर्म प्रश्नोत्तरी की पुस्तक को लेकर, जिसे प्रेमाचार्य शास्त्री जी ने लिखा हुआ है, जो कि एक शास्त्रार्थ पंचानन है। और इन्होंने विभिन्न सनातन धर्म के विषयों पर लोगों के प्रश्नों के उत्तर दिए हुए हैं इसमें। वो मैं आपको विषयवार सहित टॉपिक वाइज आप लोगों को सुना रहा हूँ। तो उसी क्रम में आज हम लोग आगे देखेंगे। तो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा, वहां तक हमने जो है श्राद्ध के क्वेश्चन, जो हमारे पास मृत श्राद्ध है, उनके बारे में हम लोग ने वहां तक देखा था। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज पहले वो सुन के आइए और फिर उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू करिए, तो आपको ज्यादा मजा आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग टॉपिक लेंगे, वो लेंगे वर्ण व्यवस्था के ऊपर, और दूसरा आश्रम व्यवस्था के ऊपर, और तीर्थ के ऊपर। अगर तीर्थ और पतिव्रत धर्म, इन टॉपिक्स के ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए भगवान का ध्यान करते हैं। प्रथम पूज्य गणेश जी का आह्वान करेंगे, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन साई नाम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सब सन्मति देवगन। जय श्री साईं बाबा जी की जय। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए भगवान का ध्यान लगाकर मन लगाकर सुनिए, मैं आपको सुनाता हूँ। तो आज का टॉपिक है पहला, वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था से रिलेटेड पहला प्रश्न है, वर्ण व्यवस्था का तात्पर्य क्या है। उत्तर है दोस्तों, मनुष्य जन्म का ध्येय राष्ट्र और समाज के अभ्युदय में है। हिंदू संस्कृति में प्रत्येक मानव का राष्ट्र के प्रति कर्तव्य उसके जन्म से पूर्व ही निर्धारित कर दिया जाता है। इस कर्तव्य निर्धारण की व्यवस्था को ही वर्ण व्यवस्था अथवा जाति कहा जाता है। सनातन धर्म में कितने वर्ण माने गए हैं, उनके नाम क्या है। उत्तर है दोस्तों, वर्ण चार है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। फिर प्रश्न है दोस्तों, ब्राह्मण के मुख्य दो कर्तव्य क्या है। ब्राह्मण के छह कर्तव्य हैं। वेद शास्त्र पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना करवाना, दान देना, व्रतहीन हो तो ले लेना। फिर प्रश्न है दोस्तों, क्षत्रिय के कर्म कितने हैं। उत्तर है, वेद शास्त्र पढ़ना, प्रजा की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना और विषयासक्ति से दूर रहना। फिर है दोस्तों, वैश्य के कितने और क्या क्या कर्तव्य हैं। गौ पालन करना, वेदाध्ययन करना, दान देना, व्यापार करना, खेती बाड़ी करना और यज्ञादि धार्मिक कृत्य करना। फिर है दोस्तों प्रश्न, शूद्र का क्या कार्य है। द्विजाति की सेवा करते हुए राष्ट्र कल्याण में तत्पर रहना। फिर प्रश्न है दोस्तों, द्विजाति किसे कहते हैं। जन्म और संस्कार से युक्त को द्विजाति अथवा द्विज कहा जाता है। द्विजाति कौन होते हैं और कितने हैं। द्विजाति तीन है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। एक वर्ण से क्या दूसरा वर्ण बदला जा सकता है। तो उत्तर है नहीं, हम एक वर्ण से दूसरे वर्ण में नहीं बदल सकते। ऐसा क्यों। किसी भी वर्ण के लिए निश्चित कर्म करने वाले को उस वर्ण का ही क्यों कहा जा सकता है। उत्तर है, इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि वर्ण का निर्णय केवल कर्म के आधार पर करने की शास्त्रों में आज्ञा नहीं है। प्रश्न, तब वर्ण निर्णय किस आधार पर किया जाता है। उत्तर है, चार वस्तुओं के आधार पे, जन्म, कर्म, गुण और स्वभाव। ठीक है, मतलब केवल जन्म के आधार पर नहीं, हम जो है वर्ण को डिसाइड करते हैं कर्म के आधार पे, गुण के आधार पे और स्वभाव के आधार पे। अर्थात उस वर्ण के माता पिता द्वारा हो जन्म हो, उस वर्ण के धर्मों का पालन किया जाता हो, उस वर्ण के वाले व्यक्ति के लिए उचित गुण भी हो और जैसा स्वभाव भी हो, तभी कोई उस वर्ण वाला कहा जा सकता है। इन चारों आधारों में जन्म को प्रमुख स्थान दिया गया है।
फिर प्रश्न है दोस्तों, यदि किसी में ये चारों चीजें ना हो, केवल जन्म मात्र हो, तब उसे किस वर्ण वाला कहा जाएगा? उत्तर है उसी वर्ण वाला जिस वर्ण के माता पिता द्वारा उसका जन्म हो। हाँ, शेष तीन वस्तुओं गुण कर्म और स्वभाव के ना होने के कारण वह निंदा का पात्र अवश्य माना जाएगा। फिर प्रश्न है दोस्तों, तब महर्षि विश्वामित्र द्वारा तपस्या द्वारा क्षत्रिय से ब्राह्मण कैसे बन गए थे? उत्तर है वह इतिहास की एक अपवाद स्वरूप घटना है। विश्वामित्र के ब्राह्मण बन जाने में एक कारण भी था। उनका जन्म ब्राह्मण गुणोचित मंत्रों से अभिमंत्रित यज्ञ प्रसाद द्वारा हुआ था, अतः जन्म से वे ब्राह्मण ही थे। केवल क्षत्रिय माता संबंधी जो रजोगुण था वह दीर्घकालीन तपस्या द्वारा दूर कर लिया गया था, अतः वह एक अपवाद है। यदि कर्मानुसार वर्ण बदल जाने की परंपरा होती तो क्षत्रियोचित कर्म करने वाले आचार्य द्रोण और परशुराम ब्राह्मण न कहे जाते। ब्राह्मणोचित गुण स्वभाव वाले ब्रह्म ज्ञानी राजा जनक क्षत्रिय किस प्रकार रहते? तत्ववेद तत्ववेत्ता तुलाधार वैश्य ना होता और भक्त प्रवर धर्म व्याध को व्याध ना कहा जाता। फिर प्रश्न है दोस्तों, हिंदू से मुसलमान ईसाई आदि बन जाने के लिए शास्त्र क्या कहते हैं? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, लोग पूछते ही रहते हैं ये सब। उत्तर है जबरदस्ती मुसलमान अथवा ईसाई बनाए गए हिंदू कभी मुसलमान ईसाई नहीं हो सकते, क्योंकि हृदय से वे उनके सिद्धांतों के अनुयायी नहीं होते। यदि वे पुनः हिंदू होना चाहें तो साधारण प्रायश्चित द्वारा हो सकते हैं। फिर प्रश्न है उनके लिए क्या प्रायश्चित है? उत्तर है भगवान नाम स्मरण और गंगा जल पान आदि आदि। फिर प्रश्न है जो स्वेच्छा से मुसलमान अथवा ईसाई हो जाए तो क्या वे भी पुनः हिंदू हो जाए? उत्तर जरूर हो सकते हैं। सुवर्ण अथवा रत्न किसी गंदी जगह पर पड़ा हुआ होने पर भी सुवर्ण और रत्न ही रहता है। हाँ, प्रायश्चित और शुद्धि व्यवस्था अवश्य करनी होगी। फिर प्रश्न है वर्ण व्यवस्था का प्रारंभ कब से हुआ? उत्तर जब से सृष्टि बनी है, सृष्टि के प्रारंभ में ही परमात्मा के भिन्न भिन्न अंगों से ब्राह्मण आदि वर्णों की उत्पत्ति हुई। क्या इसका प्रमाण वेदों में मिलता? हाँ, अवश्य मिलता है। सुप्रसिद्ध पुरुष सूक्त में निम्नलिखित मंत्र आता है। ये यजुर्वेद से लिया गया है। 31वां श्लोक है दोस्तों, जिसका अर्थ है विराट पुरुष परमात्मा के मुख से ब्राह्मण का जन्म हुआ है, भुजाओं से क्षत्रियों का प्रादुर्भाव हुआ है, मध्य स्थान उदर से वैश्य हुए और चरणों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई। यही बात मनु आदि धर्म शास्त्रकार भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये अब नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों आश्रम व्यवस्था। इसका पहला प्रश्न है दोस्तों, आश्रम व्यवस्था का क्या अर्थ है? मनुष्य के जीवन को जन्म से मृत्यु पर्यंत सुखमय बनाने के निमित्त जो शास्त्र ने व्यवस्था की है वही आश्रम व्यवस्था कहलाती है। मतलब जीवन आपने जन्म लिया तब से और मृत्यु के उपरांत तक, मृत्यु तक, जब तक आपकी मृत्यु नहीं होती है तब तक उनके बीच का जो समय है उसको डिवाइड किया गया है ताकि आप सुखमय तरीके से जीवन व्यतीत की कर सकें। आश्रम कितने और कौन कौन से? आश्रम चार हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। फिर प्रश्न है ब्रह्मचर्य आश्रम का क्या नियम है? उत्तर है ब्रह्मचर्य पूर्वक रहना, संध्या हवन आदि नियम पूर्वक करना, स्वाध्याय करना, गुरु आज्ञा पालन करना तथा सात्विक भोजन कराना। इन नियमों का पालन 25 वर्ष की अवस्था तक करना चाहिए। फिर प्रश्न है गृहस्थावस्था के क्या क्या कर्तव्य हैं? उत्तर है माता पिता की सेवा करना, ऋतुकाल में धर्म पत्नी से संयुक्त होकर स्वकुल धर्म रक्षार्थ संतान उत्पन्न करना, अतिथि सेवा करना, कुटुंब पालन करना तथा सत्य व्यवहार करना। यह आश्रम 25 से 50 वर्ष तक की आयु तक माना गया है। प्रश्न है वानप्रस्थाश्रम से क्या कर्तव्य है? उत्तर है यह आश्रम 50 से 75 वर्ष तक की आयु का माना गया है। सांसारिक विषयों से विरक्त होने का अभ्यास करना, यदि संभव हो तो धर्म पत्नी सहित एकांत वन में निवास करना, मनोविकारों का परित्याग करना और भगवत भजन करना। प्रश्न है संन्यास आश्रम के क्या कर्तव्य है? उत्तर है भौतिक पदार्थों से विरक्त होकर भगवदुपासना, भिक्षावृत्ति से निर्वाह करना, प्राणी मात्र में समदृष्टि रखना,
विषयोपभोग से सर्वथा दूर रहना और प्रवृत्ति मार्ग से हटकर स्वयं को निवृत्ति मार्ग पर आरूढ़ कर देना। यह आश्रम 75 वर्ष की आयु से 100 वर्ष की आयु पर्यंत पालनीय है। अधिक आयु होने पर भी इसी आश्रम का आचरण करना चाहिए। तो ये थे आश्रम व्यवस्था संबंधित प्रश्न। अब दोस्तों स्टार्ट होते हैं यहाँ पे तीर्थ से रिलेटेड प्रश्न। चलिए देखते हैं, तीर्थ किसे कहते हैं? जो मनुष्य को संसार सागर से तारे अर्थात उसका उद्धार करे उसे क्या कहते हैं? तीर्थ कहते हैं। तीर्थ कितने और कौन कौन से हैं? तीर्थ अनंत हैं। उनमें मुख्य तीर्थ 368 हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी, गोदावरी, सोण, ब्रह्मपुत्र, नद और फल्गु, पुष्कर आदि महानद। तीर्थराज कितने हैं, उनके क्या नाम है? तीर्थराज एक ही है, प्रयागराज। फिर प्रश्न है, प्रयाग को तीर्थराज क्यों कहा जाता है? उत्तर है, प्रयाग में गंगा, यमुना और गुप्त सरस्वती इन 3 पवित्र नदियों को संगम है, जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। संगम के कारण इस स्थान का सर्वाधिक महत्व है और इसे तीर्थराज का पद दिया गया है। फिर प्रश्न है, भारत के मुख्य तीर्थ कौन से हैं? वैसे तो भारत में अगणित तीर्थ हैं और सभी सम्मानीय हैं, फिर भी 4 मुख्य हैं जिन्हें 4 धाम कहा जाता है: जगन्नाथ, बद्रीनाथ, रामेश्वर और द्वारिका। फिर प्रश्न आता है, ये धाम कहाँ कहाँ हैं और वहाँ कौन विराजते हैं? ये धाम भारत की चारों दिशाओं में हैं। जैसे पूर्व में समुद्र के किनारे पुरी नामक स्थान पर बने विशाल मंदिर में भगवान श्री कृष्ण बहन सुभद्रा और भाई बलराम के साथ विराजमान है, जो जगन्नाथ जी के नाम से प्रख्यात हैं। उत्तर में हिमालय पर्वत के ऊपर बद्री वन में भगवान श्री विष्णु प्रतिष्ठित हैं, जो बद्री नारायण कहे जाते हैं। दक्षिण दिशा में समुद्रों के संगम स्थान पर भगवान श्री राम द्वारा संस्थापित भगवान शंकर शिवलिंग रूप में विद्यमान है, जो रामेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। इसी प्रकार पश्चिम में समुद्र तट पर भगवान श्री कृष्ण द्वारा बसाई गए द्वारिका नगरी और द्वारकाधीश भगवान का भव्य मंदिर विद्यमान है, जो इसी नाम से प्रसिद्ध है। फिर प्रश्न है, क्या इसके अतिरिक्त और भी कोई महत्वपूर्ण तीर्थ है? उत्तर है, 7 पुरियां भी मुख्य तीर्थों में परिणित है, जैसा कि निम्न श्लोक में स्पष्ट है। लिखा है, श्लोक है, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। गंगा, यमुना आदि नदियां तीर्थ हैं। इसका क्या वेदों में प्रमाण मिलता है? उत्तर है, हाँ मिलता है। ये इन्होंने श्लोक दिया हुआ है, इमं में गंगे यमुने सरस्वती शतुद्री स्तोमम सचिता पुरुषण्या असकिन्या मरुद्वृधे वितत्स्यार्जिकीये शुशुणुहासु सोमया। ये ऋग्वेद से लिया गया है दोस्तों। अब इसके बाद तीर्थ से रिलेटेड प्रश्न यहाँ खत्म होते हैं, उसके बाद स्टार्ट होता है पतिव्रत धर्म। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, पतिव्रत धर्म किसे कहते हैं? उत्तर है, जो धर्म नारियों के लिए है और जो नारी अपने पति को ही अपना सर्वस्व माने और पर पुरुषों को तृण समान समझे, उसे क्या कहता है? पतिव्रता। मतलब उसका ध्यान सिर्फ अपने पति की तरफ होना चाहिए और किसी की तरफ नहीं। फिर प्रश्न है, हिंदू धर्म में स्त्री का क्या स्थान है? उत्तर है, हिंदू धर्म में नारी को अत्यंत सम्मान पूर्ण अत्यंत सम्मानपूर्ण स्थान पर प्रतिष्ठित किया गया है। जीवन मार्ग में प्रस्तुत होने वाले बालक को वेद सबसे पूर्व स्त्री का सम्मान कराना सिखाता है। वेद का सबसे महत्वपूर्ण और पहला पाठ यही है, मातृदेवो भव। मातृदेवो भव अर्थात माता को देवता समझकर आदर करो। इसके अतिरिक्त वैदिक अभ्यास में जो भी सिद्धांत स्थिर किया गया है उसमें नारी को प्रथम स्थान मिला है। समस्त वेदों का प्रादुर्भाव जिस गायत्री से हुआ है वह नारी जाति का ही प्रतीक है। उसे ही छंदासा माता कहकर सर्वश्रेष्ठ गुरु मंत्र माना गया है। ये स्त्री सम्मान के विषय में मनु जी तो यहाँ तक कहते हैं कि यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये मनुस्मृति से लिया गया है।
यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जिस घर या परिवार में स्त्रियों का सम्मान होता है वहां उस घर के स्वर्ग तुल्य हो जाने के कारण ही देवता रमण करते हैं। हिंदू धर्म में स्त्री को केवल भोग विलास की वस्तु नहीं माना गया है। पति को परमेश्वर के समान मानने की एकांत निष्ठा का परिणाम यह होता है कि वह पतिव्रता स्त्री उत्तम लोकों को प्राप्त करने वाली हो जाती है। श्लोक है उसका अर्थ दिया है दोस्तों, जो स्त्री पति में हरि भाव रखकर लक्ष्मी की तरह उसकी सेवा करती है वह वैकुंठ में हरि को प्राप्त होकर श्री लक्ष्मी जी की भांति आनंद प्राप्त करती है। फिर प्रश्न है, पति के मर जाने पर क्या पतिव्रता स्त्री का क्या कर्तव्य हो? तो उत्तर, अपने पति को स्मरण करती हुई कुटुंब पालन में तत्पर रहे तथा सात्विक जीवन व्यतीत करे। फिर प्रश्न है, विधवा अथवा सधवा स्त्री को दूसरा विवाह कर लेना चाहिए अथवा नहीं? उत्तर है, द्विजों में नहीं। स्त्री के दूसरे विवाह के लिए शास्त्र में आज्ञा नहीं है, क्योंकि इस विवाह संस्कार में कन्यादान का संकल्प किया जाता है, सधवा अथवा विधवा दान का नहीं। हाँ, यदि विवाह संस्कार हो जाने के बाद भी सप्तपदी से पूर्व ही कन्या विधवा हो जाए तो कन्यात्व स्थिर होने के कारण उसके पुनर्विवाह की धर्मशास्त्रकार व्यवस्था करते हैं, अन्यथा नहीं। अद्विजों में संस्कार रहित प्रत्यंतर प्राप्ति का कुलाचार अक्षुण्ण है। फिर प्रश्न बनता है दोस्तों, क्या कारण है कि पुरुष अनेक विवाह कर सकता है किंतु स्त्रियां अनेक विवाह नहीं कर सकती? उत्तर, इसका कारण प्राकृतिक है। धर्मशास्त्रकार विवाह का उद्देश्य संतान प्राप्ति बताते हैं। स्त्री अनेक विवाह कर लेने पर भी और उनके अनेक पुरुषों से वीरदान पाकर भी एक वर्ष में केवल एक ही संतान उत्पन्न कर सकती है। इसके विपरीत पुरुष अनेक स्त्रियों को वीरदान कर वर्ष में अनेक संततियां उत्पन्न कर सकता है। अतः पुरुष को स्वतंत्र और नारी को परतंत्र माना गया है। तो ये दोस्तों थे नारी से रिलेटेड प्रश्न। ठीक है, यहाँ पे ये खत्म होते हैं। उसके बाद हमारे पास ये नया अध्याय मिश्रित प्रकरण, जिसमें पहला है संस्कार। तो ये संस्कार से बड़े ही अच्छे टॉपिक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन में इसको देखेंगे। देखिए यहाँ पे यज्ञोपवीत क्या है उसके बारे में भी बताया, यज्ञोपवीत और षष्ठी भी है, तो देखेंगे कि क्या कवर कर पाते हैं, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है, हो सकता है ये एक ही में आए या इसके साथ साथ हम देखेंगे सृष्टि ले सकते हैं। फिर बाकी काल वगैरह से हम लोग उसके बाद तो नहीं ले पाएंगे, फिर बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तो आशा करते हैं वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो कैसी लगी दोस्तों वीडियो? अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिजनों मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह की वीडियो से कुछ लाभ प्राप्त कर सकें, नई नई बातें जान सकें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए, इस तरह की वीडियो आपको देखना पसंद है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से भगवान की भक्ति करते रहिए, अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी प्रसन्नचित होकर जीवन व्यतीत करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे मित्रों।